जैसा हमने एस रूल में पढ़ा है उससे रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, सबसे पहले अपना नाम बताओ। क्या डाउट है तुम्हारा? अच्छा, माइनस क्यों आता है? तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जैसे cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये इसी रूल में मैंने तरीके बताए थे कि कैसे हम लोग cos 90 प्लस थीटा को हम याद रख सकते हैं, माइनस साइन थीटा होता है एक ट्रिक के साथ बहुत सारे फॉर्मूले। अब इनका सवाल ये है कि हम याद तो कर लेंगे कि माइनस साइन थीटा होता है, बहुत अच्छे ट्रिक से याद भी करने की जरूरत हमको नहीं है ना। 100 से 200 फॉर्मूले हम लोग इससे बना लेते थे उस चीज से। अब सवाल है कि ऐसा होता क्यों है, माइनस क्यों आता है? हाँ देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको 9th क्लास में जाना पड़ेगा। 9th क्लास में हमने पढ़ा था क्या, एक्स और वाई एक्सिस पढ़े थे क्या, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उस नाम से तो नहीं था, कोऑर्डिनेट कहेंगे एक्स और वाई, जो होता है एक्स डैश और ये होता है वाई डैश। ये वाला x क्या होता है, पॉजिटिव होता है सर, है ना? यस सर। ये भी पॉजिटिव होता है, ये माइनस होता है और ये माइनस। क्लियर? फिर हमारा क्वेश्चन क्या था, cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये माइनस क्यों आ रहा है, ध्यान से देखिए। cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये कितना है 270 और ये कितना है 360 घूम फिर के वही है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन पूछते थे किसका घर, उसके लिए क्या देखते थे 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, प्लस बोलेंगे तो कहां जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज इस वाले पर, ठीक है, और माइनस बोलते तो इस वाले। तो ये किसका घर होता था बताओ, ये वाला आर का होता था, ये वाला साइन और कोसाइन। तो ट्रिक थी, हम लोग देखते होता क्यों, इस क्वाड्रेंट में बनेगा cos का फॉर्म, है ना। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये बन गया। अब तुम लोग पढ़े होंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इंग्लिश मीडियम में हिंदी वाले का पढ़े लाल बट्टे कप्पा पढ़े होते हैं। तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। हिंदी वाले जानते हैं आधार बटे कर्म, पढ़े नहीं पढ़े? इसमें अगर मैं इसको थीटा ले लेता हूं, इसको क्या लेता हूं थीटा, तो आधार क्या हो गया हमारा होगा ये वाला लाइन हो, इसको सपोज मैंने क्या मान लिया, आधार के बेस मान लिया, और आधार बटे कट, कट क्या है ये वाला लाइन हाइपोटेन्यूज है। जब आप cos की वैल्यू निकालोगे, cos 90 प्लस थीटा, तो ये बताइए cos थीटा में ये जो b है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, इधर पॉजिटिव होता है, इधर क्या है नेगेटिव, तो माइनस अपॉन h, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो है, लेकिन ये साइन क्या है माइनस, समझ में आया? जैसे सपोज अगर मैं इसका साइन निकाल रहा हूं, इसी क्वाड्रेंट में क्या निकाल रहा हूं, साइन, क्या निकाल रहा हूं साइन, ठीक। तो साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको मान लीजिए a, लंब बटे कर्ण, तो ये हो गई तुम्हारी लंब और ये हो गया कर्ण, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण मतलब a अपॉन h, ये a वाला y के धनात्मक अक्ष में पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहां पर प्लस आता है, और इसमें जो cos का बेस है, बेस मतलब आधार, वो कहां है, x के निगेटिव डायरेक्शन, इसलिए cos वाले में क्या आता है माइनस,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा तुम्हारा ए और बेस क्या होगा बी। तो मतलब ए तो पॉजिटिव डायरेक्शन में तो पॉजिटिव और बी कौन से डायरेक्शन में एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन, इसलिए क्या होगा माइनस। तो ये भी क्या देता है माइनस देता है, ठीक है। तभी हमने ये पढ़ा cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस sin थीटा, जबकि sin 90 प्लस थीटा sin 90 प्लस थीटा इसमें क्या लगाते थे लॉजिक हम लोग, किसका लगा 90 प्लस थीटा sin और cos का है ना, तो प्लस लिख देते और पहले लगा 90 तो 90 चेंज कर देते तो sin एक किसी में पढ़े ना, जिन्हें नहीं पढ़ा वो प्रीवियस लेक्चर। तो sin किसमें क्या आता था cos, ये आता था cos थीटा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का क्यों आता था, उसका बेसिक कारण ये है कि जो sin का जो रेशियो होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो sin का रेशियो बनता है मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बनता है, तो उसमें परपेंडिकुलर जो है ए वो बाई की दिशा डायरेक्शन है पॉजिटिव और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो a अपॉन h हमेशा पॉजिटिव है। जबकि cos क्या कर रहा है, cos क्या बनाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है b, लेकिन b x की किस डायरेक्शन में माइनस डायरेक्शन में नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव होने की वजह से क्या देता है माइनस दे देता है और जिसकी वजह से ये साइन जो आता है माइनस का। सेम फॉर द tan में आपको देख रहे हैं tan 90 प्लस थीटा, तो a s किसी में लगा देंगे इसमें किसका है 90 प्लस थीटा sin और cos का, तो हम लोग इससे देखते थे कि sin क्या है इसका माइनस है। फिर पहले और 90 क्या करता है tan चेंज कर देता है, इसमें चेंज कर देता है tan को cot में, तो इसका आंसर क्या आता है हमारा माइनस cot थीटा। ये तो ट्रिक हुई लर्न करनी, बट बेसिक इसका फॉर्म क्या है अभी बताया मैंने कि tan का रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है a कैसा है पॉजिटिव लेकिन b कैसा है नेगेटिव, तो a अपॉन माइनस भी आ रहा है, तो इस वजह से ये जो माइनस आता है उसके साथ क्लियर है, थैंक यू। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा डाउट, और किसी को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, तुम्हें डाउट है व्हाट्स योर नेम सत्यम, क्या डाउट है आपको? जैसे cos 90 माइनस थीटा cos sin थीटा कैसे करा 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, हम लोग फॉर्मूले में पढ़ते हैं ट्रिक से उसको लर्न भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली होता कैसे, चलिए बताते हैं। तो सत्यम ने क्वेश्चन पूछा है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमने पढ़ा है sin थीटा होता है, बट एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि सब ऐसा होता क्यों, क्या कारण है कैसे हो गया। देखो ट्रिग्नोमेट्री किस ट्रायंगल पर है बताओ, ट्रिग्नोमेट्री किस ट्रायंगल पर बेस्ड है, कौन से ट्रायंगल है, हाँ राइट एंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है, तो पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज, जो है ए बी और सी, ठीक है, ये बन गया 90। सपोज मैं इसको मान लेता हूं थीटा, इसको क्या मान लिया थीटा। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180, है ना, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 90 हो गया, ये थीटा होगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहां तक इसको डाउट, क्योंकि इन तीनों का आप जब ऐड करेंगे ये 90 है, ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है, जब तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। क्लियर है। अब देखो अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी sin थीटा, इसको कुछ मान लेते हैं a हो गया, ये b हो गया और ये c, ठीक। तो अगर हम लोग फाइंड करना चाहे sin थीटा, तो sin थीटा इक्वल टू अभी मैंने बताया क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल को देखिए, इसमें
इसमें परपेंडिकुलर कौन सा ये वाला है ना, Yes, sir. इसको बोलेंगे क्या बी, है ना। और हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी 6। ओके नाउ अगर मुझे निकालना है इस ट्रायंगल से क्या cos 90 माइनस थीटा। अब देखो cos थीटा का तो हमारा यहाँ पे आ रहा है, cos 90 माइनस थीटा का कहाँ पे आ रहा है, इधर जा रहा है। तो अब बेस और परपेंडिकुलर आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब cos के लिए बेस कौन सा हो गया, ये, और परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ये, आधार कौन हो गया, ये, और लंब कौन हो गया, ये। ठीक है, इसको इक्वल ना समझना। क्लियर है। तो cos इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब इसका बेस क्या आएगा, जो साइन में क्या था परपेंडिकुलर, साइन में क्या था परपेंडिकुलर, cos में क्या हो गया वो बेस। क्यों हो गया, क्योंकि जब थीटा यहां पे रहता है तो हाइपोटेन्यूज जो होती है एंगल के साथ जो कोण बनाती है, और वो जो लाइन रहती है, ये लाइन क्या कहलाती है बेस, और इसके सामने वाली लाइन क्या कहलाती है परपेंडिकुलर। क्लियर। वैसे ही आप हम कौन से एंगल बनाते हैं, 90 माइनस थीटा। तो ये तो हाइपोटेन्यूज है, इसका किसके साथ एंगल बनाएंगे, इस लाइन के साथ। तो 90 माइनस थीटा की बेस कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये होगा। इसके सामने कौन सी, ये लाइन। तो cos इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो गया इसका b, बेस क्या हो गया b, हाइपोटेन्यूज तो c है। देखो इन दोनों इक्वेशंस में RHS इक्वल है, तो जब दोनों इक्वेशन में RHS इक्वल है, हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखें, दोनों इक्वेशंस में हमको RHS इक्वल मिल रहे हैं। जब किसी के RHS इक्वल है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में क्या इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इट इज क्लियर दैट sin cos 90 minus theta इक्वल टू sin थीटा। ये ऐसे ही है जैसे हम लोग ये समझे कि x इक्वल टू कितना आ गया 5, ठीक है, और y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 5। तो अगर x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5 है, व्हिच मींस x और y आपस में क्या है, इक्वल। अभी ना हो सकता है अगर x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5 है, तो x और y आपस में क्या होंगे, इक्वल होगा। वैसे ना sin थीटा की वैल्यू क्या है, कौन सी, cos 90 minus theta की वैल्यू क्या है, कौन सी, व्हिच मींस sin थीटा इक्वल टू cos 90 minus theta, and cos 90 minus theta इक्वल टू sin। इट इज क्लियर।